इस वीडियो में हम देखने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल को हम यहाँ पर शॉर्ट वे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 1.5 साल का निकालने, 2 साल का निकालने वाले हैं। यहाँ पे हम 3 साल का भी CI जो है वो निकालने वाले। वे बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है क्या है वो लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो रेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है और हमें अमाउंट दिया है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें दी गई हुई है और हमें निकालना क्या है, धन निकालना है मतलब प्रिंसिपल निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज मतलब CI निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमें दिए हुए 2-3 चीज़ें हैं, उनके आधार पर हमें ये 2 चीज़ें निकालनी है। तो देखिए हमें कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट पर करना है। तो देखिए रेट दिया हुआ है 16/2/3%। तो 16/2/3% जो दिया गया है, हमें इसको सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, इसका मतलब इसको और कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/6 के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 1/6। तो देखिए अपने को 2 साल का बोला गया, तो 2 साल का 1 और 2 हमने ये लिखे। उसके बाद देखिए पहले साल 6 से 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे +1 होगा, ऊपर 1 है तो 1 प्लस करेंगे, 6 से क्या हुआ, 7 हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ईयर भी सेम रेट चल रहा है, तो यहाँ पे 6 से 7 होगा, सेकंड ईयर में भी वही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 6 6 36 आया, इसमें 49 आया। ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस आया 9 से 6 गया 3 और 4 से मतलब 13 का डिफरेंस आया। तो देखिए ये जो रहता है और ये तीनों जो चीज़ें अभी ये क्या रहती है हमें देखना है। तो देखिए जो पहला आया ना, ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। और जो सेकेंड आया ना, जो डिफरेंस आया वो होता है हमारा CI। और जो थर्ड आया 49, तो ये क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। हमें निकालना क्या, अभी प्रिंसिपल निकालना है और हमें CI निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअल CI ये नहीं है जो निकल के आया है। ठीक है, एक्चुअल CI हम निकालेंगे। तो देखिए हमें एक्चुअल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो अमाउंट 49 है, पर एक्चुअल अमाउंट कितना दिया है हमें, 98। ठीक है, 9800 ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल वाला। तो देखिए कितना हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49 2 होता है, तो मतलब 200 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 200 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू मिल रही है। तो देखिए 200 से मल्टीप्लाई किए तो 200 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 दूना 26, तो हमारा 2600 क्या आया, एक्चुअल CI निकल के आएगा 2600। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 36 दूना कितना हो रहा है, 72 हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल निकल के आया। तो ये इतना प्रिंसिपल था, इतना अपना CI निकल के आया 2 साल का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट हमें दिया होता है 9800। ठीक है, हमारा ये पहला एग्जांपल हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले ने क्या बताया, इस एग्जांपल में आपको रेट पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। ठीक है, रेट पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। रेट क्या था, 1/6 आया था अपने, 16/2/3 मतलब 1/6 लिखे। तो पहले साल देखिए 6 से 7 होगा, दूसरे साल भी 6 से 7 हुआ। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किया, 36 आया और ये 49 आया। इसका डिफरेंस निकाले, जो डिफरेंस CI होता है और जो पहला निकल के आया प्रिंसिपल होता है, लास्ट निकल के आया वो अमाउंट होता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल जो दिया गया था अमाउंट वो 9800 दिया हुआ था। ठीक है, 9800, तो उसको देखे अपन ने कितने से कटा, तो जो वैल्यू से कटा वो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो प्रिंसिपल से, दूसरा CI से। तो हमारा एक्चुअल जो प्रिंसिपल है और एक्चुअल जो CI वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की टेक्निक यहाँ पर फॉलो करनी है हमें। उसके बाद देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं अभी। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने थोड़ा मिलता जुलता ही दिया हो, क्योंकि सेम टाइप का एग्जाम्पल करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। ठीक है, इसलिए मैंने सेम टाइप के एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, इसको पूरा माइंड में फिक्स करने के लिए सेम टाइप के एग्जाम्पल करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें रेट, उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे टाइम पीरियड, और मिश्रधन मतलब क्या है, मिश्रधन मतलब होता है अमाउंट। ये 3 चीज़ें दी गई हुई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन किस पर करना है, कॉन्सेंट्रेशन हमें करना है किस पर, रेट पर। तो रेट देखिए 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3, तो पहला साल दूसरा साल 2 साल बोला है। ठीक है, 2 साल बोला है, तो हम पहले साल देखिए 3 से कितना होगा, 1 बढ़ेगा 4 होगा, 3 से 1 बढ़ा 4 हुआ। उसके बाद यहाँ पे और एक 3 से 4 बढ़ेगा, सेकेंड ईयर भी सेम चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसका हुआ 9 और 16 में डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, देखिए यहाँ पे 7 का डिफरेंस आया। ठीक है, 7 का डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने को एक्चुअल, देखिए अपने को अमाउंट दी गई थी, कितनी थी, 6400 एक्चुअल अमाउंट हमें दी गई है। ठीक है, कितने से कट रहा है ये, 16 चौक 64 मतलब 400 से कट रहा है। तो 400 से अपन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और 400 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो हमारा एक्चुअल CI और एक्चुअल प्रिंसिपल निकल के आएगा 9 चौक 36, मतलब 3600 हमारा एक्चुअल क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, और 4 7 28, 2800 हमारा एक्चुअल क्या निकल के आया, CI निकल के आया। यही हमें निकालना था। ठीक है। देखिए सेम टाइप ऑफ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये भी सेम टाइप का था। अभी देखिए इसमें तीसरा वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये सेम है या अलग है। ठीक है, ये भी सेम ही होगा, देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, 16 2/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो 16 2/3 का सिंपली मतलब क्या होता है, यहाँ पे 16 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2/3 जो होता है, उसके बाद पहला साल दूसरा साल 2 साल ही था ना। ठीक है, 2 साल है। मिश्र धन मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे पहले साल कितना होगा, 3 से 2 बढ़ेगा, कितना होगा, 3 से 5 होगा। ठीक है, दूसरे साल भी सेम रेट चलेगा, 3 से 5 होगा। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 और 5 5 25। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया अपना 16 का। ठीक है, अपना डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 16 का। ठीक है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कुछ दिया होगा। ठीक है, एक तो प्रिंसिपल दिया हो सकता है, नहीं तो अमाउंट दी गई हो सकती है, तो CI दिया हुआ था। तो मिश्र धन मतलब अपना अमाउंट दिया है। ठीक है, 22,500। ठीक है, 22,500 दिया है। देखिए कितने से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, मतलब 900 होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 900 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल CI निकल के आएगा। 900 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल CI निकल के आया 9 9 81, मतलब यहाँ पे 8100 हमारा क्या आया, प्रिंसिपल आया। उसके बाद देखिए CI निकालना है। CI को देखिए 16 9 144 बराबर है 00। तो ये हमारा क्या निकल के आया, CI। इतना हमारा CI निकल के आया 144,000 जो है अपना CI निकल के आया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला एग्जांपल यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। हमें यही निकालना था, CI और प्रिंसिपल निकल के आया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 12.5% दिया हुआ है। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है, सिंपली 1/8। ठीक है, सिंपली इसका मतलब क्या होता है, 1/8। तो देखिए कितने साल है, 2 साल, तो 2 साल चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले साल 8 से 9 हुआ। उसके बाद देखिए सेकेंड भी सेम चलने वाला है, 8 से 9 हुआ। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते, 64 हुआ और यहाँ पे 81 हुआ। डिफरेंस निकाल लेते। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, 64 और इसमें किसमें 64 81 में डिफरेंस कितने का आएंगे, यहाँ पे 17 का डिफरेंस आया। ठीक है, 17 का डिफरेंस आया। ठीक है, ये जो 17 ये क्या है, CI है, और जिसमें जो पहला था वो था प्रिंसिपल, और जो लास्ट में आया वो क्या था, ये था अपना अमाउंट। ठीक है, ये होता है अमाउंट। तो देखिए अपने को कुछ दिया होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, देखते हैं अभी यहाँ पे 1280 रुपये का 12.5% प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, मतलब अमाउंट हमें निकालना है, और क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है यहाँ पे, चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ये भी निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1280 दिया है। ठीक है, तो 1280 हमें प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, कितने से कट रहा है, देखिए यहाँ पे 64 2 जा मतलब 20। ठीक है, 20 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल CI निकल के आएगा, या 20 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 17 दूना 34, मतलब 340 हमारा CI निकल के आया। और देखिए यहाँ पे 81 दूना 162, 162 पे एक जीरो, तो ये हमारा क्या निकल के आया, अमाउंट निकल के आया। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले अभी 5वां एग्जांपल देख लेते क्या है। देखिए 5वां एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे, रेट देखिए वो 20% का दिया है। 20% मतलब 1/4 होता है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम पीरियड 2 साल का दिया हुआ है। ठीक है, 2 साल का दिया हुआ है। तो पहले साल कितना होगा यहाँ पे, 4 से 5। ठीक है, दूसरे साल भी वही चलेगा, 4 से 5 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 16 और यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, 16 25 आया। उसके बाद देखिए 16 25 आया, 1/4 ही होता है ना, नहीं नहीं यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1/5 आएगा। 20 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखते अभी, सॉरी। यहाँ देखिए यहाँ पे मैं फिर से इसको करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/5 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/5, नहीं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है अभी। तो 5 से 6 हुआ। ठीक है, 5 से 6 हुआ पहले साल, और ये दूसरे साल। ठीक है, तो ये देखिए 5 से 6, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा, इसका 36 आएगा। ठीक है, ये आया 25 और ये आया 36। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया, देखिए यहाँ पे डिफरेंस आया 11 का। ये 11 क्या है, CI है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, ये है CI। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, यहाँ पे कुछ दिया होगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी गई है, तो 440 रुपये हो जाएगा। तो चक्रवर्ती बैच, तो हमें क्या दिया गया यहाँ पे, CI दिया है 440, ठीक है, 440 हमें CI दिया हुआ है, ठीक है। कितने से कट रहा है, 11 चौक मतलब 40, तो 40 से मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, एक्चुअल प्रिंसिपल और एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए। तो देखिए 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौक 100 होता है, ठीक है, 100 और एक जीरो लगेगा उस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1000 आया प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 1000 आया। उसके बाद इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 पे एक जीरो, तो ये हमारा निकल के आया अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमारा निकल के आया यहाँ पे। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर जो है सॉल्व हो चुका है। हमें ये दिया हुआ था CI, ठीक है, हमें निकालना था ये और हमें निकालना था ये, तो हमने वो निकाल लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा छठवां एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। छठवें एग्जाम्पल में देखिए हमें रेट दिया हुआ है, रेट को लेकर चलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है 1/6, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो देखिए यहाँ पे 3 साल का दिया है, 3 साल चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 से कितना होगा 7, 6 से कितना होगा 7, उसके बाद तीसरे साल भी सेम 6 से 7। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसके बाद 7 का क्यूब कितना है 343। इसका डिफरेंस कितना निकल के आया, देखिए डिफरेंस कितना निकल के आया यहाँ पे, देखिए डिफरेंस निकल के आएंगे 127, ठीक है, 127 हमारा डिफरेंस निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या दिया गया, यहाँ पे अपने को निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और प्रिंसिपल निकालना था, ठीक है, ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ जो रहेगा वो अमाउंट टीच रहेगा, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है 3430, ये हमें अमाउंट दी गई है। तो कितना 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, तो हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल निकलेगा कितना 2160, और उसमें एक्चुअल हमारा CI कितने निकल के आएंगे 1270, ठीक है। हमारा एक्चुअल CI निकल के आया, एक्चुअल प्रिंसिपल निकल के आया, ठीक है। यही हमें निकालना था और हमें अमाउंट दिया हुआ था 3430, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है। अभी नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते, सातवां सवाल देख लेते हैं अभी। सेवन्थ वाला सवाल देखिए क्या दिया गया है हमें, सेवन्थ वाला सवाल देखिए 33 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। 1/3 होता है कितने साल का, 1.5 साल का बोला गया, 1 ईयर 2 ईयर सेकेंड ईयर। तो पहले साल तो सिंपल चलेगा 3 से 4 होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये जो 1/3 है उसका कितना आधा, तो देखिए उसका आधा आधे साल के लिए, इसलिए 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है कैलकुलेट करके 1/6, ठीक है, 1/6। तो अभी सेकेंड ईयर कैसे चलेगा 1/6 का रेट चलेगा, 1/6, तो 6 से कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी, देखिए यहाँ पे 6 कट यहाँ से काट सकते हैं अपन, वे दूना 4 बेतिया 6, 3 तिया 9 और 7 दूना 14, ठीक है। इतना आया डिफरेंस, कितना है यहाँ पे 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंस आया। तो हमारा ये प्रिंसिपल आया और ये क्या आया हमारा अमाउंट, और ये आया CI। तो देखिए अभी अपने को कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अभी। यहाँ पे 4200 मिश्र धन, मतलब हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट हमें दिया हुआ है कितना 4200। तो देखिए 4200 हमें क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, तो कितने से कट रहा है, देखिए 14 दिया मतलब 300 से कट रहा है, ठीक है। तो 300 को मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, एक्चुअल अपना CI निकालना है, 300 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे एक्चुअल प्रिंसिपल निकालने के लिए, 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 2700। उसके बाद यहाँ पे 5 तिया 15, तो 1500 हमारा CI निकल के आया, ठीक है। CI इतना, प्रिंसिपल इतना, और ये अपना अमाउंट निकल के आया 4200, तो ये पहले से दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8वां एग्जाम्पल हमारा चल रहा है, ठीक है, और 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। तो 33 1/3 मैंने बताया था आपको 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है। तो यहाँ पे पहले साल दूसरे साल, तो देखिए यहाँ पे दूसरे साल तो पूरा हुआ नहीं है, नहीं 2 साल और 3 साल, तीसरे साल मतलब 2 साल तो हाफ चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे पहले इसमें कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे 3 से 4 ये तो सिंपल हो जाएगा, दूसरे भी साल 3 से 4 ही होगा। फिर तीसरे साल जब आएगा तब क्या होगा, आधे साल के लिए हुआ है, तो आधे साल के लिए मतलब 1/3 का अपन आधा करेंगे, ठीक है, आधा है ना। तो ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1/6, तो 6 से कितना हुआ 7, ठीक है, बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कटेंगे क्या, यहाँ पे कटेंगे क्या, ये 2 तिया 6, 2 दूना 4, उसके बाद और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 यहाँ पे आया, 7 दूना 14, 14 चौक 56, ठीक है, 56 यहाँ पे आया। तो हमें कुछ दिया होगा यहाँ पे, डिफरेंस देखिए कितना आया, डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस आया अपना 29, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 29, ठीक है। ये जो 29 है CI है, उसके बाद ये प्रिंसिपल है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी बार बार क्या बताऊँ, ठीक है। ये है अमाउंट, तो अपने को दिया होगा यहाँ पे देखिए, ये क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है 5600 हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को कितने से आ रहा है यहाँ पे 100,
100 से आ रहा है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे एक्चुअल CI निकालने के लिए, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो 2700 हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल आया और यहाँ पे एक्चुअल CI कितना आया 2900 हमारा एक्चुअल CI निकल के आया, ठीक है। यही हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9वां एग्जाम्पल, इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, 1/4 होता है 25 का, ठीक है। 20 का होता है 1/5, जब भी मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.5 साल का बोला गया है, तो 1 साल 2 साल, 2 साल तो पूरा नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले साल तो 4 से 5 सिंपली हो जाएगा, पर सेकेंड साल में आधा ही चला है, ठीक है। आधा ही चला है मतलब 1/4 का आधा, ठीक है। 1/4 का आधा कितना होता है, 1/4 का आधा देखिए तो 1/8 होता है, तो 8 से कितना होगा 9, ठीक है। 8 से कितना हुआ 9, ठीक है। 8 से 9 हुआ, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो कटेगा क्या, किसी से नहीं कट रहा है, 8 चौक 32 हुआ, उसके बाद 9 5 45, ठीक है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, CI रहेगा अपना। तो यहाँ पे 13 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 13 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे एक्चुअल कुछ दिया होगा, एक्चुअल 6400 क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे 6400 हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। निकालना क्या है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 6400 हमें प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। 6400 प्रिंसिपल दिया है, तो देखिए कितने से कट रहा है, 32 दूना मतलब 200 से, तो 200 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 200 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए 13 दूना 26 होता है, 2600, उसमें देखिए 45 दूना 90, ठीक है। 90 और ये 00 मतलब 9000 हमारा अमाउंट निकल के आया, CI निकल आया 2600, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आया। अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर करने वाले, ठीक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी, हमारा 10वां एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50% चक्रवर्ती, 50% का मतलब क्या होता है 1/2 बराबर है। अब यहाँ पे देखिए महीनों में दिया गया है 1 वर्ष 4 महीने, तो पहले साल और दूसरा देखिए यहाँ पे पहले साल कितना चलेगा, सेम जो चल रहा है वही 2 से 3 होगा, पर सेकेंड इसमें क्या करेंगे 1/2 का कितना कितना बोला गया 4 महीने, 4 महीने देखिए 12 महीने होते हैं टोटल, 4 महीने बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा इसको काटेंगे अपन, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो देखिए कितना होगा यहाँ पे 1/6, तो 6 से कितना होगा 7, ठीक है। 6 से 7 हुआ, उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, कट्टा है क्या ये 3 एक 3, 3 दूना 6, तो दे 2 दूना 4 और यहाँ पे 7, डिफरेंस कितना आया 3 का, ठीक है। 3 का, तो ये अपना 3 जो है वो CI है, कुछ दिया होगा अपने को, देखिए अमाउंट जो है 4200 हमें दिया हुआ है, क्या हुआ है ये अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 4200, ठीक है। तो कितने से कट रहा है 7 7 42 मतलब 600 से, तो 600 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 600 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल CI निकल के आएगा यहाँ पे 1800, ठीक है। एक्चुअल प्रिंसिपल निकालने के लिए 600 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, तो हमारा 2400 हमारा क्या निकल के आया, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 1800, और हमारा यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ था 4200, ठीक है। तो हमारा ये वाला सवाल हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स। और इसी प्रकार की वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। अच्छा वीडियो लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में। थैंक्स अगेन, बाय।